तो हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू माय चैनल अपेक्स लर्निंग। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन के एक्सरसाइज नंबर 1.1 है, उसके एग्जाम्पल नंबर 6 से लेकर 10th तक। ठीक है, मीन्स बाकी के जितने भी सारे एग्जाम्पल है एक्सरसाइज नंबर 1.1 के, वो आज हम डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने 5 तक एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। ठीक है, तो दोस्तों हम जो है सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होती है, जब भी आपको ये कंडीशन ध्यान में रखनी है कि एवरी जो है ए जो है जब आपका बिलोंग करे रिलेशन में। ठीक है, और जो यहाँ पे स्मॉल ए है, कोई भी जो सेट है आपका, जैसे आर रिलेशन है किसी भी सेट ए पे। ठीक है, तो एवरी जो ए अगर रिलेशन में बिलोंग करे तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों, हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। ठीक है, और सिमेट्रिक जो रिलेशन है उसके जो कंडीशन हमारे पास क्या है, अगर दोस्तों आपका ए बी जो है बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। ठीक है, दोस्तों हमें ये दिखाना पड़ेगा कि बी ए बी जो है रिलेशन में बिलोंग कर जाए। ठीक है, मीन्स अगर ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो दोस्तों हमें इसका जस्ट उल्टा जो है वो रिलेशन में बिलोंग करके दिखाना है। ठीक है, अगर हम ऐसा दिखा देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। और यहाँ पे स्मॉल ए और बी जो है किसी भी जो सेट पे ये रिलेशन है, ठीक है, उसमें बिलोंग करेंगे। ठीक है, जैसे अगर कोई भी रिलेशन ए सेट पे है, ठीक है, तो ये जो सारे एलिमेंट है ए बी वो सेट ए में होंगे। ठीक है, ऐसे दोस्तों थर्ड जो हमने रिलेशन पढ़ी थी, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या था, अगर आपका ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में और बी सी जो है बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। ठीक है, तो दोस्तों हमें क्या दिखाना पड़ेगा, ये दोनों चीजें रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर मैं एसी जो है बिलोंग करवा दूं रिलेशन में, ठीक है, मीन्स अगर हम एसी जो है रिलेशन में बिलोंग करके दिखा दे तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ये लेके चले और ये दिखा दें तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। अगर दोस्तों हम ये लेके चले और इसका जस्ट उल्टा दिखा दें तो आपका सिमेट्रिक होगा। और दोस्तों अगर जो प्रत्येक जो है ए रिलेशन में दिखा दे तो आपका क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, और यहाँ पे जो जितने भी ए बी सी हैं, ठीक है, एलिमेंट्स, ये किसी भी सेट जो है हम रिलेशन पे होगा। ठीक है, जैसे अगर कोई भी रिलेशन ए सेट पे है, ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट किस में बिलोंग करेंगे, सेट ए में। ठीक है, तो ये जो है आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की 3 कंडीशन ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब हम अपने एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके, दोस्तों हमारा आज का जो एग्जाम्पल नंबर जो है 6 क्या है। ठीक है, एलिमेंट्स जो मैथ पढ़ रहे हैं दोस्तों, ठीक है, इसके बाद में एलिमेंट्स मैथ के जितने भी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल है उसके बाद में दोस्तों हम एनसीईआरटी जो है पढ़ेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी के जितने भी जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के बनेंगे, ठीक है, वो सारे भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, तो दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, डिटरमाइन करना है दोस्तों वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, तो हमें क्या करना है दोस्तों, डिटरमाइन। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और दोस्तों ट्रांजिटिव। ठीक है, दोस्तों रिलेशन हमें दोस्तों क्या दे रखी है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें। ठीक है, एक रिलेशन दे रखी है दोस्तों, रिलेशन आर। ठीक है, रिलेशन आर जो है ऑन सेट, एक सेट दे रखा है दोस्तों ए। ठीक है, तो सेट जो है दोस्तों हमें क्या दे रखा है, 1 2 3 एंड ये आपका चल रहा है दोस्तों 13 एंड 14 तक है। ठीक है, और डिफाइंड एज दोस्तों यहाँ पे रिलेशन हमारे पास क्या दे रखी है, एक रिलेशन है ए बी सच दैट 3a माइनस बी जो है इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोस्तों ये है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, हमें ये दिखाना है कि जो ये आपका रिलेशन दे रखी है, ये जो रिलेशन है सेट ए पे, वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, तो वो चेक करना है। तो दोस्तों ठीक है, तो हमें सेट जो है क्या दे रखा है दोस्तों, ये दे रखा है 1 से लेकर दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 13 एंड 14 तक है, ठीक है। और दोस्तों रिलेशन हमारे पास क्या है कि 3a माइनस बी है, ये जो कंडीशन है वो किसके इक्वल टू है, 0 के इक्वल, ठीक है। और ये ठीक है दोस्तों, तो ये जो है और एवरी जो है ए बी जो है किसमें है दोस्तों, यहाँ पे अच्छा ये कंडीशन दे रखी है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें चेक करना है कि दोस्तों ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं ये चेक करना है, ठीक है। तो दोस्तों हमें पता है कि रिफ्लेक्सिव में हम क्या दिखाते हैं कि जो एवरी जो है अगर ए बिलोंग कर जाए रिलेशन में तो आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए क्या है, ए मतलब दोस्तों ये एलिमेंट्स हैं सारे, ठीक है। मीन्स अगर ए में 1 मानू तो दोस्तों अगर मैं 1 लूं, ठीक है, तो क्या 1 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। दोस्तों ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में ए की वैल्यू 1 रखेंगे और बी की वैल्यू भी 1 रखेंगे। अगर ये सेटिस्फाई हो जाता है, 0 के इक्वल आ जाता है 1 रखने के बाद में, तो दोस्तों ये क्या होगा आपका, ये क्या होगा आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। जैसे दोस्तों अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू 1 रखूं और बी की वैल्यू 1 रखूं तो दोस्तों क्या ये 0 आ रहा है, ये तो 3 माइनस 1 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 तो 0 के इक्वल नहीं है ना, ठीक है। तो 2 जो है दोस्तों आपका 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। ऐसे दोस्तों अगर मैं ए को जो है 2 मानू, जैसे 2 मानू, ठीक है, ठीक है, ए को भी 2 मानो और बी को भी 2। तो दोस्तों अगर मैं इस कंडीशन में 2 रखूं तो 2 3 जा 6 माइनस 2 और कितना आ रहा है दोस्तों 4। लेकिन हमें लाना तो क्या है 0, तो ये तो सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो आपका एवरी जो ए है वो रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। और दोस्तों अगर एवरी जो ए रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी रख लो दोस्तों, आपका ये 0 बनेगा ही नहीं, ठीक है, आपका ये 0 बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका क्या होगा, रिलेशन नहीं होगा, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये आपका नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो दोस्तों ये तो रिफ्लेक्सिव था। आप सिमेट्रिक देख लेते हैं, सिमेट्रिक है या नहीं, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, ठीक है दोस्तों, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा सेकंड है दोस्तों, हमें क्या देखना है, सिमेट्रिक। क्या ये सिमेट्रिक है दोस्तों? सिमेट्रिक जो है रिलेशन में हमने कंडीशन क्या पढ़ी थी, अगर जो है ए बी जो है बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, अगर हम ये लेके चले, अगर ये माने कि ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, तो दोस्तों हमें क्या दिखाना पड़ेगा, बी ए जो है वो रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, ये करके दिखाना है। अब जैसे अगर दोस्तों ये कंडीशन हम प्रूव कर देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब देखो अगर मैं ए और बी, जैसे यहाँ पे कोई भी 2 एलिमेंट मानू, जैसे अगर मैं दोस्तों यहाँ पे ए और बी 1 और 3 लेता हूँ, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पे मैं ये मानता हूँ कि 1 3 जो है, जैसे यहाँ पे ए और बी जो है अगर मैं क्या मानू दोस्तों 1 एंड 3, ठीक है। और दोस्तों अगर मैं इसको इस कंडीशन में रखता हूँ, मीन्स ए को मैंने 1 माना है और बी को मैंने क्या माना है 3, तो जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे कंडीशन में ए की जगह 1 और बी की जगह 3 रखता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे देखो 3 माइनस 3 ये आपका 0 आ गया, ठीक है। ये तो सेटिस्फाई हो गया ना, ठीक है, सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, हम ये लिख के चले हैं कि आपका ए बी जो है वो क्या क्या है, बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, ठीक है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे हमने क्या माना है, हमने ये माना है कि दोस्तों 1 और 3 है वो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। तो दोस्तों अब हमें क्या दिखाना पड़ेगा, अगर इसका जस्ट उल्टा 3 1 बिलोंग कर जाए रिलेशन में, ठीक है, रिलेशन में बिलोंग कर जाए तो आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। अब चेक करके देखते हैं क्या ये बिलोंग कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे ये ए बी है, तो ये क्या है, बी और ए, ठीक है। मीन्स यहाँ पे दोस्तों ये आपका क्या है, ए है, ये बी। अगर मैं ए की जगह दोस्तों 3 रखूं, ठीक है, पहले वाला हम हमेशा ए मानेंगे और दूसरे वाला जो है दोस्तों हमेशा क्या मानेंगे, बी, ठीक है, बी। ए की जगह हमने 3 रखा है और बी की जगह 1 रखा है, तो दोस्तों क्या ये 0 आ रहा है, 9 माइनस 1 आपका ये तो दोस्तों 8 आ गया, तो 8 तो 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हम जो है ये लेके चले थे कि 1 3 तो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, ठीक है, लेकिन इसका जस्ट उल्टा जो है 3 1 वो रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे ए बी तो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, बट यहाँ पे बी ए जो है बिलोंग नहीं कर रहा है रिलेशन में, ठीक है। इसलिए जो रिलेशन है दोस्तों आपका सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, सिमेट्रिक नहीं। तो आर इज नॉट जो है सिमेट्रिक, तो यहाँ पे रिलेशन जो है वो क्या है दोस्तों, सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों रिलेशन है वो आपकी सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है।
अब दोस्तों यहाँ पे ट्रांजिटिव देखते हैं हम, ठीक है, ट्रांजिटिव है या नहीं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये सिमेट्रिक तो नहीं है, ठीक है। अब देखो दोस्तों ट्रांजिटिव देखते हैं, ट्रांजिटिव है या नहीं, ठीक है, ओके। ठीक है, तो ट्रांजिटिव में दोस्तों हमें ए बी सी, जैसे हमें ए बी जो है बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, एंड जो है बी सी अगर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है दोस्तों, अगर हम ये लेके चले, ठीक है, और दोस्तों हम ये दिखा दे फाइनल में कि आपका एस सी जो है बिलोंग कर जाए रिलेशन में, मीन्स ये दो चीज हम मान के चले, ये आपका कंडीशन को, ये दो चीजें जो है कंडीशन जो ये दे रखी है इसको सेटिस्फाई करे, और फिर लास्ट में दोस्तों ये कंडीशन भी जो है इसको सेटिस्फाई कर जाए, तो आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई भी दो एलिमेंट ले लो, जैसे हमारे पास दोस्तों जैसे आपका यहाँ पे 1 3 जो है बिलोंग कर रहा है ना रिलेशन में, दोस्तों ये 0 कब बनेगा, अगर मैं यहाँ पे 1 रखूं और यहाँ पे 3 रखूं तो आपका 0 बन रहा है। मीन्स अगर हम एक जो है ये ऑर्डर पेयर ले लें, जैसे 1 3 जो है ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, मीन्स इसको हमने ए मान लिया, मीन्स ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है दोस्तों, ये हम मान के चल रहे हैं, ठीक है, और ये कर भी रहा है, ठीक है, ठीक है, ओके। उसके बाद में दोस्तों एक पेयर ऐसा और मानना है बी सी, जैसे बी तो आपका 3 ही रहेगा। एक चीज और यहाँ पे क्या रखो, जैसे बी यहाँ पे जो है पहला एलिमेंट 3 रखूं दोस्तों, 3 ए की जगह 3 रखूं, तो दोस्तों यहाँ पे क्या आ गया, 9 आ गया, तो बी पे यहाँ पे मैं क्या रखूं कि 0 बन जाए, तो अगर मैं बी को 9 रखूं तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, एक में पेयर हम ये मान लेते हैं कि 3 9 जो है वो भी क्या कर रहा है दोस्तों, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, कर रहा है ना, यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है ना ये ऑर्डर पेयर। अगर मैं यहाँ पे 3 9 रखूं, एक की जगह 3 और बी की जगह 9 रखूं, तो दोस्तों ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है तो मतलब ये रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों हम क्या मान के चले हैं कि 1 3 है वो भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, कर रहा है, और 3 9 है वो भी जो आपका रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे जो है ये बी है और ये सी, इससे रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। और दोस्तों हमें क्या दिखाना है कि एससी जो है वो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है या नहीं, ठीक है। एससी का मतलब दोस्तों 1 एंड 9। अब हमें चेक करना है कि क्या 1 और 9 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है या नहीं। दोस्तों अगर मैं ए की जगह यहाँ पे 1 रखूं और बी की जगह यहाँ पे क्या रखूं, 9 रखूं, तो क्या ये 0 आ रहा है, तो 3 - 9 तो 0 नहीं आ रहा है दोस्तों, ये तो माइनस का 6 आ रहा है, ठीक है, तो 0 का तो इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये पेयर जो है आपका सेटिस्फाई यहाँ पे नहीं कर रहा है, तो ये रिलेशन के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा ट्रांजिटिव कब होता, अगर हम ये बिलोंग करके दिखा देते, ठीक है, लेकिन ये जो है आपका ए और सी जो है वो रिलेशन में बिलोंग ही नहीं कर रहा है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, बी सी भी कर रहा है, लेकिन हमारा ए सी जो है रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही नहीं है, ठीक है। तो ये एग्जांपल नंबर जो है 6 है, उसका पार्ट नंबर पहला था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे एक पार्ट नंबर सेकंड और रखा है, वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है हमारा एक्सरसाइज, ये एग्जांपल नंबर 6 है, इसका पार्ट नंबर 2 है। वही हमें चेक करना है कि दोस्तों क्या ये जो नीचे रिलेशन दे रखी है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं, ठीक है, वो चेक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है रिलेशन, रिलेशन जो आर जो है हमें दे रखी है, रिलेशन आर, ठीक है, रिलेशन आर एक सेट दे रखा है इन सेट ए, एक सेट हमें ए दे रखा है, और दोस्तों ये जो सेट है आपकी बार 1 2 3 4 5 एंड 6 तक दे रखा है, ठीक है, एंड डिफाइंड एज, और इसको दोस्तों कैसे डिफाइंड कर रखा है, इसको ऐसे डिफाइन कर रहा है कि जो आपकी रिलेशन है वो क्या दे रखी है, ए बी सच दैट, ठीक है, ए बी जो है सच दैट बी इज डिविजिबल बाय ए, ठीक है, बी इज डिविजिबल, ठीक है, बी इज डिविजिबल बाय ए, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है एक तो सेट ए हमें ये दे रखा है और रिलेशन हमें ये दे रखी है, और रिलेशन क्या है, जब का बी है वो किससे डिविजिबल हो रहा है, बी है दोस्तों पूरा पूरा ए से डिविजिबल हो रहा है, ये आपको कंडीशन दे रखी है, ठीक है।
अगर बी जो है आपका ए से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है, तो ये आपका ए बी रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है, इसका कहने का मतलब ये, और ये आपके सेट है, ठीक है, ओके। अब दोस्तों पहला जो हम ये चेक करते हैं क्या ये जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं, ठीक है, इस ए सेट पे। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों ये रिलेशन बनाते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, ये रिलेशन है, इसको और सही ढंग से अगर हम लिखें तो दोस्तों देखो यहाँ पे जितने भी जो एलिमेंट है यहाँ पे क्या है, बी जो है वो ए से डिविजिबल है। दोस्तों अगर मैं ए को 1 मानूं और बी को भी 1 मानूं तो देखो ये जो है बी, ये वाला जो बी है ये ए है, तो बी मीन्स 1, 1 है, 1 से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। तो आपका एक तो ऑर्डर पेयर आपका ये बनेगा, ठीक है, 1 1, ठीक है। सेकंड दोस्तों अगर मैं बी दोस्तों 2 मानूं और ए 1 मानूं, ठीक है, तो जो बी है वो ए से डिविजिबल हो रहा है, ए मीन्स 1 और बी मीन्स 2, तो एक आपका ऑर्डर पेयर ये भी हो जाएगा, ठीक है, बी जो है डिविजिबल हो रहा है ए से। ऐसे दोस्तों एक मैं ऑर्डर पेयर यहाँ पे 1 3 भी मान सकता हूँ, ये बी है, 3 है वो डिविजिबल हो रहा है ना, 3 डिवाइड हो रहा है ना दोस्तों, ठीक है, 3 पूरा पूरा भाग जा रहा है 1 से, ठीक है, 3/1 3 आएगा, ठीक है, ओके। ऐसे दोस्तों जो 1 4 मीन्स यहाँ पे भी अगर मैं बी इसको मानूं और ए इसको मानूं तो बी डिविजिबल हो रहा है ऐसे। ऐसे दोस्तों 1 5 और 1 6, ठीक है, 1 से तो सभी हर कोई नंबर डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आपका जो है नेक्स्ट जो है, अगर दोस्तों मैं 2 है, 2 को क्या मानूं, ए मानूं, ठीक है, और इसको अगर मैं 1 मानूं तो बी डिविजिबल नहीं हो रहा है ना, ठीक है, और अगर मैं बी को 3 मानूं तो बी है ए से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो ये भी पेयर नहीं बनेगा। अगर मैं बी को जो दोस्तों 4 मानूं, अब मैं 2 के साथ ले रहा हूं सभी, ठीक है, पहले एक जो है उसके साथ सभी नंबर किए जो सभी से डिविजिबल हो रहे हैं, ठीक है, हमने एक 2 नंबर पकड़ा ए, और बाकी जो है बी नंबर है सभी को हमने पहले 1 माना, डिविजिबल नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर मैं 2 मानूं, बी को भी 2 मानूं, ठीक है, बी को भी 2 मानूं और ए को भी 2 मानूं, तो बी जो है डिविजिबल हो रहा है ना ए से, ठीक है, ओके। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे बी तो ए हमारा ये है, और बी अगर मैं 3 मानूं तो जो है बी है वो ए से डिविजिबल नहीं हो रहा है, यहाँ पे 3 है पूरा पूरा ए से डिविजिबल नहीं हो रहा, मीन्स 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा, तो ये पेयर हमारा नहीं आएगा, ठीक है। दोस्तों अगर मैं 4 के साथ करूं तो ये जो बी है डिविजिबल हो रहा है, ठीक है, ए से, ऐसे एक पेयर ये बन जाएगा। ऐसे दोस्तों ये जो 2 को अगर मैं 5 से करूंगा तो ये जो बी है 5 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो ये पेयर नहीं बनेगा आपका। अगर मैं इसके साथ 6 लूं तो ये जो है बी है वो इस ए से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है, ठीक है ना, 6 डिविजिबल हो रहा है ना पूरा पूरा, ये आपका बी है और ये ए है, तो बी है वो ए से डिविजिबल हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे दोस्तों 1 के साथ किया, 2 के साथ किया, ऐसे में अब 3 को पकड़ता हूँ, ठीक है, 3 को मानता हूं मैं ए, ठीक है, अब मैं 3 को 1 के साथ करता हूँ। अगर मैं बी को क्या मानू दोस्तों 1 मानू तो ये तो डिविजिबल नहीं हो रहा, ठीक है, 2 करूँ तो डिविजिबल नहीं हो रहा, ठीक है। अगर मैं बी को 3 मानू और ए को भी 3 मानू दोस्तों तो ये जो बी है वो डिविजिबल हो रहा है ए से, ठीक है, मीन्स बी के है यहाँ पे 3 और ए बी क्या मान लिया 3, ठीक है, तो एक पेयर ये भी बन जाएगा, ठीक है। ऐसे दोस्तों 3 है को 4 से लूं तो ये डिविजिबल नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा, और 6 से हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बी मानू और ये ए, तो 6 जो है डिविजिबल हो रहा है 3 से, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों मैं अब 3 के बाद में 4 को पकड़ता हूँ, ठीक है, 4 के साथ 1 लेता हूँ, डिविजिबल नहीं हो रहा, 2 से भी पूरा पूरा डिविजिबल नहीं हो रहा है दोस्तों, पूरा पूरा होना चाहिए, ठीक है, तो ये पूरा पूरा डिविजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये नहीं आएगा, ठीक है। 3 करूंगा तो भी नहीं होगा, 4 करूंगा तो दोस्तों आपका पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद में 5 के साथ भी पेयर नहीं बनेगा, फिर आपका 6 के साथ बनेगा, ठीक है। ऐसे दोस्तों जो मैं 5 को लेता हूं तो 5 का 1 के साथ भी नहीं बनेगा, 2 के साथ भी नहीं बनेगा, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 किसी के साथ नहीं बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों 5 का जो है आपका 5 के साथ बन जाएगा, ठीक है, 5 का 5 के साथ बन जाएगा, ठीक है, ओके। अब उसके बाद में 6 लेता है तो 6 का 1 के साथ नहीं बनेगा, 2 3 4 5 6 का 6 के साथ ही बनेगा, ठीक है। तो ये जो है सारे पेयर बनेंगे दोस्तों, और यहाँ पे प्रत्येक जो है ऑर्डर्ड पेयर में जो बी है वो ए से डिविजिबल है, ठीक है, ओके दोस्तों। तो ये आपके रिलेशन इस
इस कंडीशन को हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हमने खोल के लिखा है। अब देखो हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। दोस्तों पहली बात आती है आपके रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है दोस्तों, प्रत्येक ए आपका बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। एवरी जो ए क्या है दोस्तों, सारे ये ए हैं, मीन्स आपका 1 1 बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। अगर मैं ए को 1 मानू तो 1 1 रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। क्या 1 1 है। ऐसे ही 2 2 करना चाहिए बिलोंग, ठीक है। 2 2 है दोस्तों, यहाँ पे है। ऐसे 3 3 बिलोंग करना चाहिए रिलेशन जो कर रहा है। ऐसे ही 4 4 5 5 और सारे जो है प्रत्येक जो ए रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए दोस्तों हम क्या कहेंगे, एवरी ए बिलोंग कर रहा है यहाँ पे रिलेशन में। और जो स्मॉल ए है वो सेट ए में है, इसलिए आर जो है आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव तो है ये, ठीक है, ओके। उसके बाद में दोस्तों सिमेट्रिक देखते हैं, ठीक है। तो सिमेट्रिक की जब हम बात करते हैं दोस्तों, सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक में दोस्तों हमें क्या दिखाना है, अगर आपका ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो हमें क्या दिखाना है, बी ए बिलोंग करके दिखाना है रिलेशन में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई भी दो एलिमेंट जो है आप इसके पकड़ लो, ए बी मानो। अगर मैं जैसे ए बी, जैसे ए को मैं 1 मानू दोस्तों और बी को मैं 2 मानू, तो ये 1 2 क्या 1 2 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसको, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो 1 2 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। और जस्ट इसका रिवर्स दोस्तों 2 1, वो अगर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो दोस्तों आपका ये आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या 2 1 है कहीं पे भी, तो यहाँ पे दोस्तों 2 1 कहीं पे भी नहीं है। और वैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं ये जो बी है वो ए से डिविजिबल ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे बी तो ए से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। तो ये तो रिलेशन में बिलोंग ही नहीं कर रहा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या माना है कि हमने ये माना कि लेट 1 2 जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है दोस्तों, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो हमने फिर ये चेक किया कि क्या 2 1 जो है 2 है वो 1 से डिविजिबल हो रहा है। तो यहाँ पे 1 जो है 2 से डिविजिबल हो रहा है, तो 1 2 से पूरा डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, ओके। उसके बाद में दोस्तों हम ट्रांजिटिव और चेक कर लेते हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव जो है दोस्तों, ट्रांजिटिव में हम क्या देखेंगे, जैसे 1 2 3, ठीक है। जैसे अगर हम ए बी सी क्या मान ले 1 2 3, ठीक है, मीन्स 1 2 है रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। एंड जो आपका 2 3 तो मान ही नहीं सकते यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। 2 और 4 ले सकते हैं। जैसे अगर मैं सी को क्या मानू 4, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 और 4 जो है वो भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। फाइनली दोस्तों हमें क्या दिखाना पड़ेगा, अगर 1 4 भी रिलेशन में बिलोंग कर जाए, ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब देखो 1 2 है, 1 2 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, 2 4 भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। और दोस्तों फिर 1 और 4 ये फाइनली हमें दिखाना पड़ेगा रिलेशन में बिलोंग कर रहा है या नहीं। तो 1 4 भी आपका रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। एंड बीसी जो है रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और दिस इम्प्लाइज आपका एसी भी यहाँ पे बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये आपका सिमेट्रिक तो था नहीं, ठीक है, रिफ्लेक्सिव था, ठीक है, और सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो है 1 2 से 2 है 1 से डिविजिबल हो रहा है, लेकिन 1 है 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। मीन्स 1 2 पेयर है, लेकिन इसका जस्ट उल्टा 2 1 कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे यहाँ पे 2 4 मानू ए और बी को, तो 2 4 तो है, लेकिन जस्ट इसका उल्टा 4 2 यहाँ पे कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपका सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। ये एग्जाम्पल नंबर 6 था। अब मूव करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ, ठीक है। तो दोस्तों एग्जाम्पल नंबर जो 7 है हमारा क्या है, प्रूव दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। दोस्तों हमें क्या करना है, प्रूव दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर जो n जो है डिफाइंड, नेचुरल नंबर n डिफाइंड बाय a जो है रिलेटेड है टू b। n जो है कैसे डिफाइंड है, a जो रिलेटेड
है बी से। दोस्तों ए रिलेटेड बी से है, ये केवल तभी है ए बी से रिलेटेड जब दोस्तों आपका कंडीशन आपको दे रखी है ए स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 3b² किसके इक्वल हो जाए 0 के। ठीक है, ये दोस्तों हमें कंडीशन दे रखी है। ठीक है, मीन्स ए जो है बी से रिलेटेड है दोस्तों, कब है ये, जब आपका ये जो है चीज वो 0 के इक्वल आ जाए। ठीक है, अगर आप ये जो है 0 के इक्वल दिखा देते हो तो आपका ए बी से रिलेटेड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, ओके। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे ये है और यहाँ पे स्मॉल ए बी है वो नेचुरल नंबर में है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, यहाँ पे जो है ये क्या है, रिलेशन है इज रिफ्लेक्सिव तो है दोस्तों ये। ठीक है, बट नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, बट नॉट जो है सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 है आपका ये। दोस्तों एक तो हमें यहाँ पे दो चीजें दे रखी हैं, एक तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर दे रखा है, और नेचुरल नंबर सेट क्या होता है दोस्तों 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, चलता जाएगा। दोस्तों ये एक तो सेट, और दोस्तों रिलेशन हमें क्या दे रखी है, रिलेशन दोस्तों ये इस प्रकार से दे रखी है कि ए जो है बी से रिलेटेड है। दोस्तों ये कब है, जब आपका ए स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 3b² जो है आपका किसके इक्वल हो जाए 0, और यहाँ पे जो ए बी है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों हमें दो चीजें देखनी है, एक तो आपका देखना है कि सेट क्या दे रखा है तो नेचुरल नंबर का है, एक आपको देखना है कि रिलेशन क्या है। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे जो भी पूछ रहा है वो दिखा देंगे। ठीक है, तो पहली बात है दोस्तों, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, ये जो रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए दोस्तों हमने कंडीशन क्या पढ़ी थी कि एवरी जो है ए क्या करना चाहिए, रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जो है ए जो है वो क्या किस में है दोस्तों, अब की बार जो सेट है वो ए नहीं है, क्या दे रखा है हमें, नेचुरल नंबर का सेट दे रखा है। ठीक है, ये जो प्रत्येक ए है वो किस में है, नेचुरल नंबर में। तो दोस्तों अगर मैं ये कंडीशन दिखा देता हूँ तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अब देखो एवरी जो है ए, ठीक है, यहाँ पे ए और जो बी जो भी आप मानोगे वो नेचुरल नंबर में होने चाहिए। ठीक है, आप नेचुरल नंबर ही मानोगे। ठीक है, जो भी ए और बी मानोगे। अब देखो यहाँ पे अगर मैं ए दोस्तों ये 1 मानता हूँ और ये ए बी जो है 1 मानता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों क्या ये 1 1, अगर मैं यहाँ पे इस कंडीशन में 1 ए की जगह भी 1 और बी की जगह भी 1 रखता हूँ। ठीक है, इसको रखने के बाद में अगर मैं 0 के इक्वल ये दिखा देता हूँ तो आपका क्या हो जाएगा, ये बिलोंग कर जाएगा रिलेशन में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर मैं ए की जगह 1² रखूं और यहाँ पे ए की जगह 1 और बी की जगह भी क्या रखूं 1 और 3 और ये 1 का स्क्वायर, दोस्तों ये हमें किसके इक्वल दिखाना है, 0 के इक्वल। अगर ये 0 के इक्वल आ जाता है तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। देखो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो दोस्तों ये प्लस का 4 हो गया, माइनस का 4 0। ठीक है, मीन्स अगर हम यहाँ पे हमने 1 1 जो ये इसमें रखा तो ये तो 0 आ गया। ठीक है, ये इसको क्या कर रहे हैं दोस्तों, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो सेटिस्फाई कर रहे हैं तो दोस्तों इसका मतलब 1 1 तो इसमें, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये 1 1 1 रिलेटेड हो जाएगा ना 1 से, मीन्स ए जो है बी से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे दोस्तों कोई भी नेचुरल नंबर ले लो आप। ठीक है, कितने भी नेचुरल नंबर ले लो, जैसे अगर मैं यहाँ पे दोस्तों 3 लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको 3 3 मानता हूँ तो दोस्तों ये भी आपका 0 बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं ए की जगह 3 रखता हूँ, ठीक है, और बी ए की जगह 3 और बी की जगह 3 और यहाँ पे जो बी है उसकी जगह 3, तो देखो क्या ये 0 आ रहा है, इसको चेक करके देखो। तो दोस्तों 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 4 3 12 3 36 हो गया, और 3 का स्क्वायर 9 और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 3 27। तो दोस्तों यहाँ पे देखो 27 और 9 जो है आपका 36 हो गए प्लस के, और ये माइनस के 36 क्या आ जाएगा 0, ये भी 0 आ रहा है। तो दोस्तों नेचुरल नंबर जो है आप कोई भी रख लो इसमें। ठीक है, 3 3 4 4 5 5 6 6 नेचुरल नंबर, इस कंडीशन में आप कुछ भी रखोगे तो प्रत्येक जो है आपका ए जो रिलेशन में बिलोंग करेगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, और दोस्तों ये प्रत्येक जो है ए यहाँ पे जो है रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए जो है दोस्तों आपका जो ये क्या हो जाएगा, आर जो है वो क्या हो जाएगा, इस रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा।
अब बात करते हैं दोस्तों, क्या ये सिमेट्रिक होगा? ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव तो हमें हमारा होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस कंडीशन में हमें वैल्यूज रखनी है। ठीक है, अगर हम ये जीरो के जो भी हम यहाँ पे वैल्यू रख रहे हैं और ये जीरो के इक्वल आ जाते हैं तो ये चीज रिलेशन में ये ए जो है बी से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, मीन्स वो जो पेयर है आपका रिलेशन में बिलोंग करेगा। अब देखो सिमेट्रिक की बात करते हैं दोस्तों, सिमेट्रिक जो है रिलेशन है या नहीं। ठीक है, अब देखो सिमेट्रिक रिलेशन में कोई भी दो नेचुरल नंबर आप उठा लो। ठीक है, और अब देखो अगर हम दोस्तों जैसे यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं, अब देखो दोस्तों इस कंडीशन को हम क्या लिख सकते हैं, अगर इस कंडीशन को हम ये भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, और अगर मैं इस माइनस वाले को उधर भेज दूं 4ab। ठीक है, इस कंडीशन को हम ये भी लिख सकते हैं। मीन्स अगर यहाँ पे ए और बी ये दोनों इक्वल दिखा दूं, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल दिखा दूं, ठीक है, तो दोस्तों ये ए जो है बी में रिलेटेड करेगा। ठीक है, ए जो है इज रिलेटेड टू बी। अब देखो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं ए को 1 मानता हूं, ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे ठीक है, जैसे दोस्तों यहाँ पे ए को मैं अगर 3 मानता हूँ, 3 का स्क्वायर, और बी को यहाँ पे दोस्तों अगर मैं 1 मानता हूँ, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ए को मैंने क्या माना है, 3 माना है, और बी को 1 माना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो 12 आ गया, और यहाँ पे दोस्तों कितना आ गया, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 9, तो दोस्तों ये भी कितना आ गया 9 और 3 12 और इज इक्वल टू 12, सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, मीन्स दोस्तों क्या किया हमने, एक ऐसे पेयर मान के चले हैं, जैसे हमने क्या माना, ए की जगह दोस्तों हमने माना है 3 और बी की जगह हमने माना है 1। ठीक है, ये हमने माना और हमने चेक किया क्या ये यहाँ पे इक्वल आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, तो दोस्तों ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो दोस्तों हम क्या मान के चले हैं कि 3 जो 1 है वो किस में बिलोंग कर रहा है, रिलेशन में कर रहा है। दोस्तों फाइनली में हम ये दिखाना है क्या ये 1 3 भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है या नहीं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो चेक करो। तो अब की बार जो है एक ही जगह में हमें दोस्तों क्या रखना पड़ेगा 1। ठीक है, और यहाँ पे 3, और बी की जगह हम क्या रखेंगे दोस्तों 3। ठीक है, बी की जगह क्या रखेंगे 3, और यहाँ पे ए की जगह दोस्तों 1 और बी की जगह क्या रखेंगे 3। क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं? अगर ये सेटिस्फाई कर जाते हैं तो ये भी रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, तो चेक करो। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, और 9 3 27 हो गया, और यहाँ पे 4 3 12, तो 27 और 1 28, क्या 28 12 के इक्वल होते हैं दोस्तों? नहीं। ठीक है, दोस्तों ये जो है 1 3 तो इसमें बिलोंग कर ही नहीं रहा है रिलेशन में। ठीक है, ठीक है, 1 3 जो है रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, हम जो है एक पेयर ऐसा लेके चले थे 3 और 1 जो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, लेकिन जब इसका जस्ट उल्टा जो हम करते हैं तो वो रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसका मतलब दोस्तों ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है ये। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों हम ट्रांजिटिव रिलेशन की। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन की। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, और इज इक्वल टू ये उधर जाएगा तो प्लस का 4ab। इस कंडीशन में रख दो, चाहे इसमें रख लो। ठीक है, एक ही बात है। अब देखो यहाँ पे दोस्तों ट्रांजिटिव की जब हम बात करते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं, तो दोस्तों सबसे पहले ट्रांजिटिव में हम क्या मान के चलते हैं, ट्रांजिटिव में हम ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, बी सी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। ठीक है, ये चीज हम मान के चलते हैं, और हमें दिखाना क्या होता है दोस्तों, ए सी जो है बिलोंग करके दिखाना होता है। ठीक है, तो कोई ऐसी दो चीज आप मान के चलो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, और फाइनली में हमें ए सी जो है वो दिखाना है। ठीक है, सेटिस्फाई करके। अब देखो दोस्तों यहाँ पे एक तो पेयर हम जो स्टार्टिंग में हमने माना था 3 और 1। ठीक है, 3 और 1। ठीक है, जो दोस्तों किस में बिलोंग कर रहा था, इसमें बिलोंग कर रहा था ना रिलेशन में। ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, 3 और जो 1 है वो रिलेशन में बिलोंग कर रहा था। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ओके। या फिर दोस्तों हम एक पेयर ऐसा भी मान सकते हैं, जैसे आपका 9 जो है और जो 3 है वो रिलेशन में बिलोंग करता है यहाँ पे। ठीक है, 9 और जो 3 है वो रिलेशन में यहाँ पे बिलोंग करता है। अब देखो यहाँ पे कैसे करता है, अब देखो रख कर देखो यहाँ पे 9 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू बी क्या है 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 9 क्या है ए है, और यहाँ पे बी क्या है 3। ठीक है, तो 81 ये हो गया।
ठीक है, और 3 तिया 9, 9 तिया 27 ये हो गया दोस्तों, और ठीक है 9 चौक 36, और 36 और तिया यहाँ पे कितना होगा 6 तिया 18, ठीक है 3 तिया 9 और 1 10, ठीक है। तो दोस्तों 108 आता है और इनको ऐड करते हैं तो 8 और 10 ये होगा 108 इज इक्वल टू 108, ठीक है। मीन्स जो हमने ये पेयर माना है वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, ठीक है। दोस्तों इसको हम क्या मान लेते हैं ए बी, ठीक है, ए इसको मान लेते हैं, बी इसको मान लेते हैं। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि 9 3 है वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, जो आपका कर भी रहा है, ठीक है। एक तो पेयर ये मान लिया हमने, ठीक है, ओके। उसके बाद में दोस्तों एक हमने मान लिया एंड, ये तो ए बी मान लिया, और बी सी भी एक बी, जैसे बी को हम रखते हैं 3 और ए को दोस्तों मान लेते हैं 1, ठीक है। और जो 3 1 है वो बिलोंग कर रहा था रिलेशन में, जो कि हमने सिमेट्रिक में पढ़ा था, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 3 और 1 यहाँ पे रखेंगे, और इज इक्वल टू 4, ए की जगह 3, बी की जगह 1। तो ये 9 आया था, ये 1 का स्क्वायर 1 3 और 4 तिया 12, 12 इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो दोस्तों ये पेयर भी इसमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी कर रहा है। अब दोस्तों हमें ये देखना है कि क्या जो है ये 9 और 1 जो है, अब हमें क्या करना है, क्या 9 और 1 मीन्स एसी जो है बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है रिलेशन में। तो दोस्तों 9 और 1 चेक करना है कि रिलेशन में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब देखो ए की जगह हम 9 रखेंगे, 9 का स्क्वायर, और बी की जगह हम रखेंगे दोस्तों 1, ठीक है। ये शुरू वाला ए होता है, ये बी होता है, ठीक है। और इज इक्वल टू 4 इंटू ए की जगह 9, बी की जगह 1। दोस्तों ये 81 आता है, 1 का स्क्वायर 1, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, और 9 चौक 36। दोस्तों यहाँ पे आपका कितना आ रहा है, 84 आ रहा है, और इधर 36 आ रहा है। तो ये तो दोनों इक्वल है ही नहीं, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा दोस्तों, ये तो बिलोंग कर ही नहीं रहा है इससे फिर, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो है आपका बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है आपका है, ठीक है। तो ये आपका ट्रांजिटिव फिर नहीं है, ठीक है। तो ट्रांजिटिव नहीं, ठीक है। तो दोस्तों सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, और आपका रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। ये सारी चीजें हमें दिखानी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जरूरी नहीं है, आप जो है ना यहाँ पे जैसे पेयर क्या क्या मान सकते हो यहाँ पे, जैसे ये जो आपका कंडीशन है इसमें जरूरी नहीं है कि आप 9 3 3 1 मानो, आप अपनी तरफ से कोई भी 2 कंडीशन ऐसे लेके चलो जो बिलोंग करें, और फिर फाइनल में हमें क्या दिखाना है, आपका इससे भी जो है बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। कोई भी 2 कंडीशन आप ले सकते हो। जैसे दोस्तों यहाँ पे जैसे एक तो हमारा जो 3 और 1 का पेयर था वो इसको बिलोंग कर रहा था, ठीक है। एक आपका दोस्तों एक आपका जो है 3 और 9 का जो पेयर था जो इसको सेटिस्फाई कर रहा था। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे जो है एक आपका ये जो पेयर है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही हम और भी पेयर मान सकते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पे 5 और 15 भी ले सकते हैं, ठीक है। 5 और 15 भी ले सकते हैं जो आपका सेटिस्फाई करेगा। अब देखो 15 और 5 देखो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अगर देखो ए की जगह में 15 रखू दोस्तों, और जो बी की जगह अगर मैं बी की जगह क्या रखू 5 रखू, ठीक है। और यहाँ पे 4 इंटू ए की जगह 15 और बी की जगह कितना हो जाएगा दोस्तों 5, ठीक है। तो इस इक्वल आना चाहिए दोनों तरफ, तो सेटिस्फाई कर रहा है, अदरवाइज नहीं। अब देखो 15 का ये कितना हो गया 225 हो गया, ठीक है। 5 5 25 75 ये हो गया दोस्तों, ठीक है, ओके। उसके बाद में दोस्तों ये कितना हो गया आपका, ये कितना हो गया 15 चौके 60, ठीक है। 15 5 75 हो गया, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखो ये आपका कितना है, ठीक है। 75 और 25 कितना हो गया 100, और 200 ये 300 इज इक्वल टू 300। दोस्तों ये पेयर आपका, ये भी पेयर आप मान सकते हो, ठीक है। ए, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये भी पेयर आपका सेटिस्फाई कर रहा है। एक आप पेयर आप ये भी मान सकते हैं दोस्तों, जैसे 7 और जो है 21, ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ऐसे दोस्तों एक ये भी मान सकते हो 9 और 27, ठीक है, ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। दोस्तों आप कोई भी जो है 2 पेयर लेके चलो, और फिर फाइनली जो है आपको जो एसी जो है वो आपको क्या दिखाना है, रिलेशन में बिलोंग करके दिखाना है। अगर वो हो रहा है तो आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा, नहीं हो रहा है तो फिर वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था। तो दोस्तों ये जो आपका एग्जाम्पल था, मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों मैं तो ये सारे एग्जाम्पल आपको करवा ही रहा हूँ, ठीक है। आप अपनी तरफ से खुद ट्राई करके देखो, ठीक है, क्वेश्चंस को, ठीक है। तो अगर नहीं आते तो फिर मैं यहाँ पे करवा ही रहा हूँ, ठीक है। आप अपनी तरफ से भी ट्राई करके देखो। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट जो है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है दोस्तों, सो डेट द रिलेशन आर इन द सेट, so that the relation are in the set, and the set जो है r of real number, एक रियल नंबर का सेट दे रखा है, ठीक है, r of real number in the set r of real number, एक रियल नंबर का सेट दे रखा है दोस्तों। और वो रिलेशन जो है दोस्तों वो कैसे डिफाइन कर रखी है, डिफाइंड एज, दोस्तों रिलेशन हमें क्या दे रखी है, ए बी सच दैट ए जो है वो लेस देन और इक्वल टू जो है बी दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों ये रिलेशन, और हमें ये देखना है कि क्या ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, ठीक है, बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, बट नोट जो है सिमेट्रिक। दोस्तों ये जो है आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें जो ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। और दोस्तों एक चीज हमें क्या दे रखी है, जो ये सेट क्या दे रखा है, रियल नंबर का, ठीक है। आर दोस्तों हमें एक सेट दे रखा है, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। दोस्तों रियल नंबर क्या होते हैं दोस्तों, जो कॉम्प्लेक्स जो नंबर होते हैं उनको छोड़कर जितने भी जो आपके बाकी नंबर बच गए वो सारे रियल नंबर में आएंगे, ठीक है। जैसे आपके नेचुरल नंबर हो गया, वोल नंबर हो गया, इंटीजर नंबर हो गया, ठीक है, और रेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, तो वो सारे क्या आएंगे, रियल नंबर में आएंगे, ठीक है। जो आपके आइटा वाले होते हैं ना, ठीक है, कॉम्प्लेक्स जो नंबर, इमेजिनरी नंबर, उनको छोड़कर बाकी जितने भी नंबर बच गए वो सारे किस में आएंगे दोस्तों, रियल नंबर में आएंगे, ठीक है। तो रियल नंबर है वो आपका एक ब्रॉड जो है कंसेप्ट है, ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स जो नंबर है वो आपका आइटा वाले होते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर क्या हो गया दोस्तों, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको छोड़ के, आइटा वालों को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर में आते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका एक साइड दे रखा है। और रिलेशन दोस्तों हमें क्या दे रखी है, ए बी जो है वो ऐसे दे रखे हैं कि ए जो है ना वो लेस देन है और इक्वल टू है बी के, ठीक है, ये रिलेशन दे रहे। इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है, ठीक है। तो पहला जो है हमें ये देखना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, पहले ये देखना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है। दोस्तों रिफ्लेक्सिव में हम क्या देखते हैं कि एवरी जो ए जो है बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, और यहाँ पे जो स्मॉल ए है अब की बार किसमें है दोस्तों, ये रियल नंबर में है, ये आपका क्या है, रियल नंबर है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ओके। और ये आपका रिलेशन है। तो यहाँ पे देखो क्या एवरी ए बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। अब देखो यहाँ पे कोई भी रियल नंबर दोस्तों अगर मैं जैसे ए ही मानू, ठीक है, अगर मैं रियल नंबर है ए मानू, तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे इस कंडीशन में देखना है, ठीक है। इन दोनों नंबर को जब मैं इस कंडीशन में रखता हूं और यहाँ पे ये सेटिस्फाई हो जाता है, तो दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, ये ए बिलोंग कर जाएगा रिलेशन में और आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए की जगह भी मैं ए रखूंगा और बी की जगह भी मैं क्या रखूंगा दोस्तों, ए ही रखूंगा। तो देखो यहाँ पे ए तो इक्वल आ रहा है ना, या तो आपको इक्वल दिखाना है या फिर लेस दिखाना है। तो ए तो यहाँ पे इक्वल आ गया ए के, ठीक है, तो ये तो सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, सेटिस्फाई होगा। तो एवरी जो है ए यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं इस, तो ये जो है ए यहाँ पे एवरी जो एवरी जो ए क्या करेगा यहाँ पे, इसलिए हम कहेंगे दोस्तों एवरी जो है ए यहाँ पे बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, ठीक है, और स्मॉल ए किसमें है, रियल नंबर में। तो इसलिए जो आर क्या हो जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव जो हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे प्रत्येक अब जैसे ए को जैसे दोस्तों मैं 1 मानू, 1 ठीक है, तो यहाँ पे ए की जगह में मैं 1 रखूंगा और बी की जगह में मैं 1 रखूंगा, तो क्या 1 जो है इक्वल टू हो जाएगा ना 1 के, ठीक है, तो बिल्कुल सही है, 1 इक्वल टू है। 5 रखूंगा तो 5 इक्वल टू हो जाएगा 5 के, ठीक है। इन दोनों में से एक दिखाना है, ठीक है, तो इक्वल टू तो हो रहा है, ठीक है, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। अब बढ़ते हैं सिमेट्रिक पे। दोस्तों सेकंड जो है हमारा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में हमें क्या दिखा रहा है दोस्तों, अगर मैं ये ए बी जो है बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, ठीक है,
और दोस्तों ए बी अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन में तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, बी ए भी आपका रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, ओके। अब जैसे दोस्तों कोई भी जो आप कोई भी रियल नंबर दो, मान लो कोई भी अपनी मर्जी से। जैसे हमने दोस्तों 1 एंड जो है 3 जो है रियल नंबर लिया। ठीक है, 1 और 3 रियल नंबर लिया। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, ए की जगह मैंने 1 रखा और बी की जगह मैंने क्या रखा, 3 रखा। अब इसको ध्यान से देखो, क्या 1 है छोटा है 3 से? 1 इज लेस देन 3। 1 है लेस देन है ना 3 से। ठीक है, 1 तो छोटा है 3 से, तो बिल्कुल सही है। अब इसका जस्ट रिवर्स करके देखो, क्या 3 1 सेटिस्फाई हो रहा है? यहाँ पे देखो 3 1। देखो यहाँ पे दोस्तों 3 जो है, और यही कंडीशन लगाओ, ए की जगह आपकी बार में 3 रखूंगा और बी की जगह 1। क्या 3 जो है आपका लेस देन है 1 के? ये तो नहीं है, 3 तो बड़ा है। क्या 3 इक्वल है 1 के? ये भी नहीं है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों 1 जो है क्या हो रहा था, लेस देन हो रहा था, ये हमने लेके चले। ठीक है, ये जो कि रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और तो दोस्तों इसका जो रिवर्स हमने दिखाया, एंड दिस इंप्लाइज जो आपका 3 1 जो है बिलोंग नहीं कर रहा है रिलेशन में, तो दोस्तों हम क्या कहेंगे, यहाँ पे जो यहाँ पे एवरी जो है ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, बट जो है बी ए जो है रिलेशन में, इसलिए आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, आर क्या हो जाएगा दोस्तों, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, कोई भी आप ए बी ले लो। ठीक है, और जस्ट इसका उल्टा देखोगे तो ये आपका, ठीक है, ए बी से छोटा है तो बी ए से छोटा नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये सिमेट्रिक तो नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक नहीं। ठीक है, तो दोस्तों हमारी जो रिफ्लेक्सिव थी और सिमेट्रिक नहीं थी, जो बिल्कुल सही है। ठीक है, हमने दिखा दिया सिमेट्रिक नहीं थी। अब ट्रांजिटिव पे फोकस करते हैं। नंबर 3 ट्रांजिटिव है या नहीं वो चेक करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखो ट्रांजिटिव में हमें 3 नंबर लेने पड़ेंगे, ए बी सी। जैसे अब देखो दोस्तों हमें क्या करना है, ए बी बिलोंग टू रिलेशन एंड बी सी जो है बिलोंग टू रिलेशन। ये मान लेते हैं रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ये लेके चले हैं। तो फाइनल में हमें तो ये दिखाना है कि ए सी बिलोंग टू रिलेशन। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब देखो कोई भी ए बी ऐसे नंबर मानो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। जैसे ए और बी, जैसे मैंने 1 और 2 दो नंबर ऐसे लिए जो इसको सेटिस्फाई करे। 1 जो है दोस्तों 1 लेस है ना 2 से। ठीक है, जो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, एंड दोस्तों एक नंबर जो बी है आपका 2 हो गया, और सी आप 3 मान लो। तो दोस्तों यहाँ पे मैं 2 रखूं, यहाँ पे 3, तो 2 भी लेस है ना, 2 भी लेस मीन छोटा है ना 3 से। ठीक है, ये दोस्तों हम मान के चले हैं। ठीक है, ये हम क्या चले हैं, मान के चले। तो दिस एम्प्लाइज दोस्तों, अब हमें चेक करना है क्या 1 3 जो है बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। अब देखो 1 3 रिलेशन में, इसमें यहाँ पे रखो ए की जगह 1 और बी की जगह क्या रखो 3। अब इसको देखो 1 लेस देन 3, तो बिल्कुल सही है। तो 1 तो छोटा है 3 से, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब दोस्तों ये क्या हुआ, यहाँ पे ए बी जो है बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, और जो ये बी सी जो है रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। और दिस एम्प्लाइज हमने क्या दिखा दिया कि ए सी भी जो है वो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, बट सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर 8 था दोस्तों। अब मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 9। ठीक है दोस्तों, तो नाउ एग्जाम्पल नंबर 9। तो दोस्तों नेक्स्ट जो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, डिटरमाइन वेदर द रिलेशन आर, determine whether the relation are on set जो है दोस्तों, ये आपका z ऑफ इंटीजर नंबर दे रखा है। on set z डिफाइंड बाय कैसे डिफाइन कर रखा है रिलेशन को दोस्तों, ए बी जो है रिलेशन में बिलोंग करेगा दोस्तों। कब करेगा, इफ एंड ऑल मीन्स दिस इंप्लाइज एंड इंप्लाइज ए माइनस बी का मॉडुलस जो है वो लेस देन और इक्वल टू होगा 5 के। ठीक है, जब दोस्तों आप ए माइनस बी का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 5 दिखा देते हो, ठीक है, ये कंडीशन प्रूव करके दिखा देते हो, तो दोस्तों तभी आपका ए जो है बी रिलेशन में बिलोंग करेगा। ठीक है, या फिर इसका जस्ट उल्टा है, बी बिलोंग रिलेशन में कब करेगा दोस्तों, जब आप a माइनस बी जो है का मॉडुलस जो है लेस देन दिखा देते हो 5 से। ठीक है,
तो दोस्तों ये बताना है क्या ये जो है इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो दोस्तों ये हमें चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। और देखो यहाँ पे इंटीजर नंबर का सेट दे रखा है। जड़ क्या है? सेट ऑफ इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या होते हैं दोस्तों? जो आपकी जैसे 0 1 2 3 प्लस 4 ये सारे प्लस वाले और आगे तक चलते रहेंगे। ऐसे इधर माइनस वाले -1 -2 -3 आगे तक चलते रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है? सेट ऑफ इंटीजर नंबर। ठीक है, कंडीशन जो है रिलेशन आपको क्या दे रखी है? ए बी जो है बिलोंग कर रहा है रिलेशन में केवल तभी कर रहा है दोस्तों जब a माइनस बी का मॉडुलस लेस देन 5। ठीक है, ये आप दिखा देते हो। दोस्तों पहला हम चेक करते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं। दोस्तों रिफ्लेक्सिव देखते हैं तो रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव में हम क्या देखेंगे? एवरी जो ए आपका बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, और यहाँ पे जो स्मॉल ए है वो किसमें है? सेट ऑफ अब की बार इंटीजर नंबर में। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीजर नंबर कोई भी आप ले लो। ठीक है, और इस कंडीशन को अगर आप सेटिस्फाई करके दिखा देते हो, ठीक है, तो आपका ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। जैसे दोस्तों आप कोई भी इंटीजर नंबर उठा लो, जैसे हमने 3 उठाया। ठीक है, यहाँ पे 3 लिया। ठीक है, 3 रिलेशन में बिलोंग कब करेगा दोस्तों? जब मैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा दूं। जैसे ए की जगह पे मैं 3 रखूंगा, बी की जगह पे 3 रखूंगा, इसका मॉडुलस, और फाइनल में मुझे लेस देन 5 दिखाना है। तो यहाँ पे तो 0 हो गया क्या, और 0 का मॉडुलस 0, तो 0 तो बिल्कुल छोटा है 5 से। ठीक है, लेस देन हो रहा है ना। ठीक है, तो सेटिस्फाई हो रहा है। मीन्स दोस्तों यहाँ पे कोई भी नंबर लेते हैं और उनका डिफरेंस करते हैं तो हमेशा 0 ही आएगा ये। ठीक है, हमेशा क्या आएगा दोस्तों? ये 0 आएगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पे लेस देन 0 आएगा। तो एवरी जो ए है वो यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन में। ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल ए है इंटीजर नंबर में, इसलिए जो है आर क्या हो जाएगा? आर इज रिफ्लेक्सिव। आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, ऐसे दोस्तों हमें ट्रांजिटिव देखना है, सॉरी ठीक है, सिमेट्रिक देख लेते हैं पहले। सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो सिमेट्रिक रिलेशन में हमें दोस्तों क्या देखना है? ए बी बिलोंग करना है रिलेशन में। अगर ये कर रहा है तो हमें बी ए करके दिखाना है। ठीक है, और यहाँ पे एवरी जो ए बी क्या है? इंटीजर नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो कोई भी आप ए बी कोई भी 2 इंटीजर नंबर उठा लो। ठीक है, जैसे हमने 2 और 3 लिया। ठीक है, 2 और 3 ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैं 2 रख रहा हूँ, यहाँ पे 3, इसका मॉडुलस लिया तो यहाँ पे क्या आया? -1, और -1 का मॉडुलस +1 ही होता है दोस्तों। ठीक है, और जो कि 1 तो लेस आ रहा है ना 5 से। ठीक है, तो दोस्तों हम ये मान के चले हैं कि आपका 2 3 है वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, जो कि यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, अब इसका जस्ट उल्टा देखो, क्या ये बिलोंग कर रहा है? उल्टा मीन्स 3 2 देख लो बिलोंग कर रहा है या नहीं। 3 2 मीन्स यहाँ पे ए की जगह 3 रखो, बी की जगह 2 रखो, और इसका मॉडुलस और देखो ये लेस देन 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 3 - 2 तो 1 आया, और 1 का मॉडुलस क्या होगा दोस्तों? 1, तो 1 तो आएगा दोस्तों 5 से। ठीक है, 1 तो क्या है? लेस है 5 से। ठीक है, तो यहाँ पे ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। ठीक है, हम ये लेके चले थे और ये भी दिखा दिया हमने जस्ट इसका उल्टा। ठीक है, मीन्स ए बी लेके चले थे और बी ए दिखा दिया, इसलिए आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों कोई भी जो 2 नंबर का यहाँ पे जब हम डिफरेंस ले रहे हैं, ठीक है, तो वो हमेशा यहाँ पे लेस देन 5 आ रहा है। ठीक है, ओके, तो ये सिमेट्रिक होगा। ओके, अब उसके बाद में ट्रांजिटिव देख लेते हैं। नंबर 3 ट्रांजिटिव। दोस्तों क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं? ठीक है, तो ट्रांजिटिव में कंडीशन क्या है? ए बी बिलोंग टू रिलेशन। ठीक है, एंड जो है बी सी बिलोंग टू रिलेशन, और दिस इंप्लाइज हमें क्या दिखाना है? ए सी बिलोंग टू रिलेशन करके दिखाना है। ठीक है, ये लिख के चल रहा है, ये दिखाना है। अब देखो दोस्तों कोई भी जो कंडीशन क्या आती है हमारे पास ये। ठीक है, ओके, कोई भी 2 नंबर लो ए बी, जैसे कोई भी ले लो दोस्तों। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी जब हम 2 नंबर लेते हैं, जैसे दोस्तों यहाँ पे 1 और 5। ठीक है, जैसे कोई भी 2 नंबर लिया हमने 1 5, क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? क्या ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है? पहले चेक करते हैं। ए की जगह 1, बी की जगह 5 मॉडुल। ठीक है, तो -4 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 5, तो प्लस का माइनस का मॉडुलस क्या होगा दोस्तों? प्लस का, तो 4 तो लेस है ना 5 से। ठीक है, तो लेस है तो ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। ठीक है, एक चीज हमने ये मानी दोस्तों, ये हमने मान लिया। ठीक है, और वैसे कर भी रहा है। ठीक है, हम ये लिख के चले।
उसके बाद में दोस्तों एक नंबर आप मान लो, अब देखो यहाँ पे 5 एंड 7, 5 और जो 7 का डिफरेंस यहाँ पे 2 आएगा। 2 भी तो क्या है दोस्तों 5 से लेस ही है ना, 5 से क्या है दोस्तों लेस ही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। अब देखो दोस्तों क्या ये 1 और 7 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, 1 एंड 7। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 माइनस 7, ठीक है, मॉडुलस लेस देन 5। तो यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस दोस्तों क्या आ रहा है, माइनस का 6 आ रहा है। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस क्या आ रहा है दोस्तों, माइनस का 6 आ रहा है। माइनस का 6 का मॉडुलस 6, तो दोस्तों 6 तो बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये तो सेटिस्फाई हुआ ही नहीं। ठीक है, तो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है रिलेशन में। ठीक है, ये रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों ये ट्रांजिटिव तो नहीं है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमें चेक करना। अब देखो सिमेट्रिक में भी हम ये शुरू में मान सकते थे। ठीक है, सिमेट्रिक में हम शुरू में नहीं मान सकते थे, क्योंकि दोस्तों सिमेट्रिक में हमें क्या करना पड़ता है, हमें मानना पड़ता है कि ए बी तो है ना बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, ये तो हम मानते हैं कि बिलोंग कर रहा है, और हमें दिखाना क्या होता है बी ए। ठीक है, अब देखो शुरू में अगर हम ये जैसे ए 1 और 7 मान ली, सिमेट्रिक की बात हो रही है। ठीक है, सिमेट्रिक में अगर मैं 1 और 7 लेता हूं तो दोस्तों क्या ये शुरू में जो है बिलोंग कर रहा है या नहीं, तो शुरू में ही नहीं कर रहा है, तो जो हम मान के चल रहे हैं वही गलत चल रहे, तो बाकी हम सही कैसे दिखाएंगे। ठीक है, तो 1 7 तो हम मान ही नहीं सकते। ठीक है, सिमेट्रिक में तो यहाँ पे दोस्तों ये जो है आपका 1 5 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, 5 7 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, लेकिन 1 7 जो है मीन्स इससे जो बिलोंग नहीं कर रहा है रिलेशन में, तो ये आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका 9 था। ठीक है, हम मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10, जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों एग्जाम्पल आपके सारे हो चुके हैं। आप जो आपका होमवर्क ये है कि आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, आप खुद से ट्राई करो, और जितने ज्यादा हो सके अच्छी बात है। जो नहीं होंगे ठीक है वो यहाँ पे मैं क्लास में हर एक क्वेश्चन तो करवाऊंगा ही। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे देख लेना। ठीक है, और जो भी डाउट हो वो आप डिस्कस कर लेना मुझसे। ठीक है दोस्तों, ओके। तो यहाँ पे नंबर जो 10 जो है एग्जाम्पल है, कह रहा है कि लेट ए रिलेशन R1, लेट ए रिलेशन जो है R1 जो है हमें दे रखी है ऑन द सेट R, ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर दे रखा है दोस्तों ये। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर, एक रियल नंबर का जो सेट दे रखा है दोस्तों। ठीक है, और ये डिफाइंड कैसे कर रखा है, डिफाइंड एज दोस्तों रिलेशन जो है हमें ये दे रखी है ए बी जो है बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। ठीक है, ए बी जो है R1 जो है रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ए बी लेट रिलेशन R1 दे रखी है, और ए बी जो है R1 में बिलोंग कर रहा है। दिस इंप्लाइज एंड इम्प्लाइज, और दोस्तों ये जो R1 रिलेशन में बिलोंग तब करेगा जब आपका कंडीशन 1 प्लस ए बी वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा हमेशा, तभी ये ए बी बिलोंग करेगा रिलेशन में। ठीक है, और जो यहाँ पे फॉर एवरी जो है, यहाँ पे एवरी जो ए बी जो है वो रियल नंबर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये रिलेशन जो है वो आपका सो डेट R1 इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हमें चेक करनी है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो है लेकिन दोस्तों यहाँ पे ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, अब देखो रिफ्लेक्सिव की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों रिफ्लेक्सिव की जब हम बात करते हैं तो रिफ्लेक्सिव में आपको क्या करना होता है, ए बिलोंग करके दिखाना होता है रिलेशन में। एवरी ए अगर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। और यहाँ पे ए जो है स्मॉल ए रियल नंबर है। ठीक है, R1 क्या है आपका रिलेशन है। ठीक है, ओके। कंडीशन, इस कंडीशन के अनुसार चलना है दोस्तों। ठीक है, चीजें हमें इस कंडीशन के अनुसार दिखानी है। ठीक है, ओके। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं कोई भी रियल नंबर लेता हूँ, कोई भी रियल नंबर, जैसे ठीक है, जैसे दोस्तों अगर मैं यहाँ पे कोई भी रियल नंबर जैसे 1 लूं, ठीक है, जैसे 1 लूं, ठीक है, कोई भी रियल नंबर हमने लिया जैसे 1, ठीक है, तो 1 1, तो 1 1 रिलेशन में बिलोंग कब करेगा, जब दोस्तों ये 1 1 रिलेशन में कब बिलोंग करेगा, जब मैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दूंगा।
मीन्स यहाँ पे ए की जगह मैं 1 रखूंगा, बी की जगह भी यहाँ पे 1 रखूंगा और ये देखूंगा कि क्या ये बड़ा आ रहा है 0 से, तो बिल्कुल आ रहा है। और देखो 1 में कुछ भी जोड़ो तो आपका तो 0 से बड़ा आएगा हमेशा। तो 1 + 1 यहाँ पे आपका क्या होगा, 2 तो हमेशा 0 से बड़ा होगा ही ना। तो यहाँ पे जो है 1 1 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे हम, एवरी जो है यहाँ पे एवरी ए बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, ठीक है। और स्मॉल ए आर में है, रियल नंबर में है, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर है, ठीक है। इसलिए जो आर जो है वो क्या हो जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे 1 तो है ही, देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे रियल नंबर आप कुछ भी रख लो, ठीक है। रियल नंबर जैसे यहाँ पे 0 भी रखे 0 0 तो भी आपका जो 1 + 0 1 1 तो बड़ा होगा ना हमेशा 0 से, ठीक है। तो रियल नंबर यहाँ पे कुछ भी रख लो दोस्तों, ठीक है। लेकिन आपको ए और बी दोनों सेम रखने हैं, 0 0 या फिर 1 1 2 2 3 3 ऐसे कुछ भी, या 1/2 1/2 जो भी है आपके रियल नंबर, -1 -1, ठीक है दोस्तों। तो सेम रखने, अगर माइनस में भी यहाँ पे रखते हैं दोस्तों, जैसे -1 और बी भी -1 रखेंगे और यहाँ पे 1 है, 1 माइनस माइनस तो ये प्लस हो गया और प्लस का 1 आएगा, तो ये तो 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्रेटर हो जाएगा 0 से। तो कोई भी जो है यहाँ पे रियल नंबर रखते हैं तो एवरी जो ए यहाँ पे बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो आपका ये रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। दोस्तों ये रिफ्लेक्सिव है। अब देखो सिमेट्रिक की बात करते हैं। नंबर 2, सिमेट्रिक रिलेशन। दोस्तों सिमेट्रिक है या नहीं वो चेक करते हैं। अब देखो सिमेट्रिक में हमें क्या दिखाना है दोस्तों, ए बी जो है बिलोंग करना चाहिए। अगर हम ए बी मानते हैं रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, हमें ये दिखाना पड़ेगा कि बी ए भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी रियल नंबर आप ले लो, ए और बी, ठीक है। कोई भी रियल नंबर आप ले लो ए और बी, जैसे अगर मैं 1 2 ही लूं, ठीक है, और यहाँ पे 1 2 रखू, ए की जगह 1 बी की जगह 2, तो देखो यहाँ पे क्या रहा है, 1 + 3, ये तो 0 से बड़ा आ रहा है ना, ठीक है, 4 0 से बड़ा है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब जस्ट इसका उल्टा करके देख लो, ये भी आपका 0 से बड़ा ही आएगा, ठीक है। 2 और 1 करोगे तो भी 3 आएगा, 4 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 और 1 करोगे तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, ये 3 और 4 बड़ा होगा 0, ठीक है। तो एवरी जो है यहाँ पे बी जो है बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, और दिस इंप्लाइज बी ए जो है वो भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ए बी की मल्टीप्लाई कर लो, चाहे बी ए की मल्टीप्लाई कर लो, 1 2 की मल्टीप्लाई कर लो, चाहे 2 1 की मल्टीप्लाई करो, ठीक है, आएगा तो 3 ही, ठीक है, तो सेम आएगा। तो दोस्तों अगर आपका ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में तो बी ए भी आपका रिलेशन में यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव रिलेशन है नहीं, इसमें कंडीशन हमें क्या पता है, अगर हम ए बी बिलोंग टू रिलेशन, बी सी बिलोंग टू रिलेशन ये मान के चलें, ये बिलोंग कर रहे हैं, तो हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना पड़ेगा कि ऐसे भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोस्तों, अब यहाँ पे जैसे ए बी कोई भी 2 रियल नंबर आप ऐसे लो जो रिलेशन में आपका बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और बी सी जो है कोई भी 2 रिलेशन आप ये लो जो आपका रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब जैसे अगर मैं A1 लूं, और रियल नंबर तो कुछ भी ले सकते हैं, जैसे रियल नंबर ले लिया हमने 1 and 1/2, ठीक है। दोस्तों ये चेक करके देखो क्या रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अब देखो 1 + ए की जगह 1 और बी की जगह 1/2, मीन्स 1 में आप कुछ भी जोड़ लो आपका 0 से तो बड़ा आएगा ही, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये तो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। एक दोस्तों हमने बी सी जो है ये मान लिया, जैसे ए बी और बी तो ये सेम ही रहेगा, और दोस्तों सी हमने क्या ले लिया, जैसे माइनस में ले लिया, ठीक है, -1, ठीक है, -1, ठीक है दोस्तों। इसको हम यहाँ पे ये ले लिया, ठीक है, -1। अब ये भी देखो यहाँ पे 1/ए की जगह 1/2 और बी की जगह क्या है -1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, आगे +1 है, तो 1 और प्लस माइनस माइनस 1/2, एक में से आधा घटाएंगे तो 1 ही आएगा, तो 1/2 आएगा, ठीक है। तो 1/2 तो क्या है, 0 से बड़ा है, ठीक है दोस्तों। ए की जगह हमने 1/2 रखा है, बी की जगह -1 रखा है, ये -1/2 हो गया 1, और 1/2 0 से बड़ा है, मीन्स ये भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब देखो हमें क्या दिखाना है, हमें तो ये करके दिखाना है कि आपका क्या ये ए सी मीन्स 1 -1 बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है रिलेशन में। कंडीशन हमारी क्या है ये, ठीक है।
ए की जगह हमें देखो, ए की जगह हमने क्या रखा 1, बी की जगह -1 रखा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस माइनस क्या हो गया -1, 1 जा 1, तो 0 ग्रेटर देन 0। तो 0 तो कभी 0 से बड़ा नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। ठीक है, 0 जो है बड़ा नहीं होगा 0 के, 0 तो इक्वल होगा 0 के। तो ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ठीक है। तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो रिलेशन में बिलोंग भी नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसका मतलब एससी जो है बिलोंग नहीं कर रहा रिलेशन में, तो ट्रांजिटिव दोस्तों यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन ये नहीं होगी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम 0 बना सकते हैं ना, तो 0 यहाँ पे आपका कब बनेगा, जब आपका ए बी 1 होगा और बी, जैसे इसको ये प्लस का है तो इसको माइनस का बना दो, ठीक है। इसको माइनस का बना दो, इसको माइनस का कब बनाएंगे, ठीक है। अगर ये वाली जो टर्म है दोस्तों माइनस में होगी, ठीक है, अगर ये वाली जो टर्म है माइनस में होगी तो आपका फिर क्या होगा, ये आपका लेस होगा, ठीक है। ओके, तो इसको हमने 0 बना दिया, तो 0 तो इक्वल होता है 0 के, ठीक है। इसलिए आपका ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, तो ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगी, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है आपके सारे एग्जाम्पल थे एक्सरसाइज नंबर 1.1 के। अब हम एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करेंगे 1 बाय 1, लेकिन आप जो है खुद ट्राई करो, ठीक है। ठीक है, तो हमारे सारे कंसेप्ट मैंने क्लियर करवा दिए हैं और सारे जो है एग्जाम्पल 10 तक मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज के जो जितने भी आपके क्वेश्चन आप खुद पहले ट्राई करके देखो, ठीक है। जो भी क्वेश्चन नहीं आता है तो अगली क्लास में वहां पे मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो आप खुद ट्राई करके देखो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप घर पर ही रहिए, ठीक है, और सुरक्षित रहिए। स्टे होम एंड बी सेफ डियर, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर।